उसी का हमने अमाउंट लेने के लिए आपको पता है 13 करोड़ रुपए जो आदिवासियों का देवस्थानों का संरक्षण, आदिवासियों का विकास, संस्कृति का संरक्षण के लिए जो पैसा आया था, जो मद का पैसा आया था, उस मद का पैसे को जो वर्तमान सरकार है उसे अपने चुनावी एजेंडे में और उसे अपने मतलब के लिए खर्च कर रही है, जिसका हम तमाम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तमाम आदिवासी संगठन हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सगा साथियों, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे मत का जो 13 करोड़ रुपए है, दरवाजे बंद कर दीजिएगा, हमारे मत का जो 13 करोड़ रुपए उस मद के लिए उस मद को वापस हमारे उसी जगह खर्च करने के लिए हमारे वो विधायक लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, जो हमारे समाज के आरक्षण के बदौलत जो आज राजनीति में पहुंचे और विधानसभा में गरजते तक नहीं है, विधायक भी बन गए, सांसद भी बन गए। इन लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ है। हमारे लिए सीखने का पॉइंट है। तमाम ट्राइबल जो समुदाय हैं, जो रिजर्वेशन की हम जो बात करते हैं, आदिवासी जो आरक्षण की बात करते हैं, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे मत का आदिवासियों के देवठाना पैंठाना संरक्षण करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, संस्कृति का संरक्षण के लिए जो मद का 13 करोड़ रुपए लगभग आज अपने चुनाव एजेंडे को पूरा करने के लिए, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए, आदिवासियों को, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को अपनी वोट बैंक बनाने के लिए वर्तमान सरकार, सीएम और हमारे पीएम महोदय भोपाल में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए या फिर उस मद का पैसा को सही मायने में जिसके लिए वो पैसा आवंटित हुआ उसी में खर्च करने के लिए एक भी विधायक ने मुंह से नहीं निकाला आवाज। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे आदिवासियों के विकास के लिए जब से देश आजाद हुआ तब से यही हो रहा है कि हमारे जो लोग हमको जो बोलते हैं कि आदिवासियों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हम आदिवासियों ने हमें विधायक बनाया, आरक्षित सीट से हम विधायक बने, ये लोग आपके विकास के बारे में किस हद तक सोचते हैं या कभी सोचते ही नहीं है, ये फर्क आज आपको पता चला। तो साफ जाहिर हो चुका है कि जो हमारे आरक्षण से चाहे वो कोई भी पार्टी से विधायक बनता है, वो अगर हमारे मद का पैसा अगर गलत इसी प्रकार से पहले भी इस्तेमाल हुआ है और आज हम लोग जब शिक्षित हो गए, आज भी हमारे सामने इस्तेमाल हो रहा है, गलत प्रकार से यूज हो रहा है, लेकिन इनके मुंह से चूं-चां भी नहीं निकल रही है। सर में से डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो आदिवासियों का विकास के पैसों को इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका कार्यक्रम कराना जरूरी नहीं है। आप जिन 15 योजनाओं का वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार जिन 15 योजनाओं को लागू करवाने के लिए या फिर उसका घोषित करने के लिए इस कार्यक्रम में 13 करोड़ रुपए जो खर्च कर रही है वो वैसे ही कर सकते थे। माननीय हमारे पीएम महोदय जो है, मन की बात में इतना प्रचार होता है, मन की बात में ये योजना भी कर सकते थे। जरूरी नहीं था 13 करोड़ रुपए खर्च करना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं था। ये व्यर्थ में खर्च हो रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये हमारे हक और अधिकार और हमारे संस्कृति संरक्षण का पैसा है और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हमारे सांस्कृतिक संरक्षण की ओर ध्यान ना देते हुए ये सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, इसलिए भी ये लोग शायद ये पैसा खर्च करने का इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। सांस्कृतिक रूप से आदिवासी हमेशा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बड़े रूप में आंदोलन कर रहा है और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, सम्मेलन और आंदोलन, ज्ञापन, धरना चल रहे हैं। लेकिन उसी संस्कृति को खत्म करने के लिए एक पर्टिकुलर दल है जो उसके खिलाफ में, ट्राइबलों के कल्चर के खिलाफ में लगातार बोल रहे हैं और लगातार उन्हीं ट्राइबलों में से कुछ बेवकूफ लोग जो हैं, जैसे राजू एम सोलंकी करके ऐसे नमूने लोग सामने लाकर इनके माध्यम से डाइवर्ट कर रहे हैं। वही लोग आज आपके संस्कृति का 13,000 करोड़ रुपए संस्कृति का संरक्षण के लिए जो आया था 13 करोड़ रुपए आज व्यर्थ में गंवाने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने स्तर में, गांव, मोहल्ले, तहसील, ब्लॉक, जिला में आप अपना इस बिरसा मुंडा जो जयंती है, हमारे लिए ये गौरव का विषय, हमारे जो क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय होगा। उन्होंने उलगलान की हमें संदेश दिया, उलगलान करने का संदेश दिया, जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, प्राकृतिक संपदा जो लगातार खत्म हो रही है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगी या नहीं बचेगी, उस संपदा को बचाने के लिए उलगलान छेड़ा था, जल जंगल जमीन की हमारी लड़ाई के लिए उलगलान छेड़ा था। तो हम बिरसा मुंडा जयंती पूरे देश में उलगलान दिवस के रूप में हम मना रहे। हमारे लिए कोई गौरव का विषय नहीं है। हमारी संपदा को लूट लिया और हाँ, हमारी संपदा मतलब जी जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी लड़ता है, वो जल जंगल जमीन प्राकृतिक संपदा है और प्राकृतिक संपदा लगातार खत्म हो रही है और आने वाले समय में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये बात ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को पता चल गई, अडानी अंबानियों को पता चल गई है। उनको पता है कि आने वाले समय में यहाँ जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोयला हो, पानी हो, खनिज संपदा हो, वो सब खत्म होने वाली है। इसलिए इन लोगों ने दूसरे प्लानेट में, दूसरे ग्रह में जमीन खरीद ली है और ये लोग जमीन खरीदने लगे हैं।
तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जिला में, अपने तहसील में बड़े स्तर पे उलगुलान दिवस मनाए, बिरसा मुंडा जयंती मनाए। भोपाल कोई न जाए, क्योंकि हमारे पैसों को हम उड़ते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते। और मैं बहुत शर्मिंदगी है, या फिर उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए, उन तमाम नेताओं को, उन तमाम आदिवासी नेताओं को जो भोपाल जाएंगे और वहां पर गौरव दिवस मनाएंगे, क्योंकि 13 करोड़ रुपए अगर सही जगह इस्तेमाल हो जाता तो आदिवासियों का संस्कृति को लेकर, विकास को लेकर बहुत परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन वो पैसा गलत जगह यूज हो रहा है। अरे मेरा मानना था, माननीय जो वर्तमान सरकार, जो पार्टी वहां जाके भोपाल में कार्यक्रम कर रही है, मेरा ये कहना है, अगर सही माने में आदिवासियों का आप गौरव चाहते हो तो अपने जेब से 13 करोड़ लगा करवाओ ना कार्यक्रम। क्यों आदिवासियों के मुंह से, उनके थाली से उनका अन्न धन छीन के आप ये करवा रहे हैं? अपने जेब से, अपने पार्टी फंड से आप कार्यक्रम करवाइए ना। इतना चुनावी चंदा आपको मिलता है, सबको पता है। चुनावी चंदे को जो है आरटीआई के अंतर्गत रखिए, खुलासा करिए किन किन से आप चंदा लेते, फटेहाल चंदा आता है। तो अपने चंदे के पैसे से आप कार्यक्रम करवाइए ना। आदिवासियों के संस्कृति का मद का पैसा क्यों छीन रहे हैं आप? शायद आप इसलिए छीन रहे हैं क्योंकि इनकी संस्कृति खत्म हो जाए और कहीं ना कहीं जिस राष्ट्र की जो बात करते हैं उनका वो मंसूबा पूरा हो जाए। अपने मत से नहीं करेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि आपको गिराना चाहते हैं, आपकी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपका मद का पैसा चाहिए उनको। 13 करोड़ रुपए वो उसमें करेंगे। और पूरे के पूरे जो ट्राइबल अधिकारी, उनको व्यस्त कर दिए उन लोगों ने कि ये कार्यक्रम की आप रूपरेखा बनाओ। मैं इसका बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं। मैं कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं। और हम पूरे आदिवासी समाज जनजाति गौरव दिवस का पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ये कहते हैं कि उस दिवस को, उन योजनाओं को, जिन योजनाओं को आप लागू करने की बात करते हैं, उन योजनाओं का भी हमने भली भांति अध्ययन किया है। उन तमाम योजनाओं की जगह आदिवासी क्या मुख्य चीज के लिए मांग कर रहे हैं, आप उस पर बात करिए, तब जाके आदिवासियों के लिए गौरव की बात होगी। आप चाहते हैं गौरव की बात है तो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान महोदय ने 13वां अधिवेशन हर्री में जो हुआ था, वहां पर कहा था कि गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में लागू करेंगे और गोंडी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा देंगे। पहले आप अपना उस वादे को पूरा करिए, तब गौरव की बात करिए। लाखों आदिवासियों के सामने आपने झूठ बोला था। मैं कहना चाहता हूं, जो ट्राइबल है वो अपना अलग पहचान कोड की मांग कर रहे हैं, आप वो पहचान कोड दीजिए, तब उनके लिए गौरव की बात होगी। मैं इनसे कहना चाहता हूं, सही मायने में आपको करना है तो 5th शेड्यूल, जो 5वीं 6वीं अनुसूची की जो हम क्रियान्वयन की जो हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम जमीनी स्तर पे 100% लागू करने की बात कर रहे हैं, पेशा कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन कर भूमि अधिग्रहण जैसे कानून को हटाकर प्योर पेशा कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, उसका आप काम करिए। हम जो विस्थापन है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारा साथ दीजिए। जंगल जमीन में जो हमारी प्राकृतिक संपदा को खत्म करने के लिए पूंजीपति जो घुस रहे हैं, कई प्रकार का विस्थापन कर रहे हैं, उसके लिए हम हमारे लिए हमारा सपोर्ट करिए। बस्तर में जो आंदोलन चल रहा है, जो सरकार वहां की है, वो उसके लिए काम नहीं करेगी। तो मेरा ये मानना है, आदिवासियों के लिए गौरव का विषय तब होगा जब वाकई आदिवासियों की जिन मुख्य मांगों पे आप फोकस करेंगे, तब हमारे लिए गौरव का विषय होगा। अभी आप जो गौरव दिवस मना रहे हैं, अपने पार्टी फंड से मनाइए। आदिवासियों का हक अधिकार का पैसा छीन कर अगर आप मना रहे हैं, इस बात को हम समझते हैं। हमें पता है कि हमारे जो नेता है, जो सांसद में और विधानसभा में पहुंचे, वो गूंगे हैं, वो नहीं बोलेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है, हम तमाम युवा साथियों का, ट्राइबलों का, अगर हमारे मत का पैसा आप गलत तरीके से अगर खर्च करोगे तो इसका जवाब पूरा आदिवासी समाज देगा। आप ये कार्यक्रम करके अपना वोट बैंक बढ़ाने का नहीं, आप घटाने का काम कर रहे हैं। इस चीज का पूरा सोशल मीडिया में आपको समझ में आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और जिन 15 योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, उन योजनाओं का ढंग से पढ़िए। उन योजनाओं को आप, जिनका आप 15 योजना को 15 तारीख को जो आप बताएंगे, जिसको लागू करने के बाद आप करेंगे, जिसका प्रचार प्रसार करने की बात करेंगे, उन 15 योजनाओं को एक बार आदिवासी जो एक्टिविस्ट है, ट्राइबल एक्टिविस्ट है, जो ट्राइबल सोशल वर्कर, उनके साथ बैठ के एक बार उन 15 योजनाओं पे चर्चा करने की बात करिए। तो पूरी पूरी योजना आपकी फ्लॉप है, क्योंकि उनकी जगह पे आदिवासी चाहता क्या है, आप उन पे फोकस नहीं कर रहे। आप आदिवासी चाहता है मेरे को रोटी दीजिए, लेकिन आप उसको पानी दे रहे हैं। जो आदिवासी प्यासा है, जो पानी मांग रहा है, उसको आप रोटी दे रहे हैं। जो आदिवासी गरीब है, उसको आप स्वाभिमान और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ रहे, उसको खाने के लिए वो नहीं। मतलब हम जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे, हमारे हाथ में कुछ और आप थमा रहे हैं। जो इंसान प्यास मरने लगा, उसको आप रोटी ठूसोगे, वो नहीं खा पाएगा। तो जो हमें चाहिए वो आप दीजिए, तब गौरव की बात होगी। जबरदस्ती आप थोपने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपने क्षेत्र में उलगुलान दिवस बड़े जोरों शोरों से हम मनाएंगे। बिरसा मुंडा जी ने हमें जो है उलगुलान के बारे में समझाया है, अपनी जल जंगल जमीन सुरक्षा की बात को लेकर हमको उलगुलान करने के लिए कहा। हम उलगुलान दिवस मनाएंगे। गौरव दिवस वो व्यक्ति मनाएगा, गौरव, अब मैं नहीं बोलना चाहता, मैं किसी प्रकार के ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम उस चीज की मांग कर रहे हैं जो हमें चाहिए। और हम यही लास्ट में भी यही कहूंगा, अगर आपको जो पैसा है अपने पार्टी फंड से आप खर्च करिए। 13 करोड़ रुपए हमारे मत का पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जोहार। और अपने क्षेत्र में मनाइए उलगुलान दिवस।